हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। लास्ट क्लास में हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट इज़ इममटीरियल। व्हाट इज़ मटीरियल? मटीरियल ये है कि अगर इनकम की बात करें दैट शुड बी अर्नड और एक्रूड। ये दो कीवर्ड्स पे फोकस करना, अर्नड और एक्रूड। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स हुआ है, यानी कि उधार पे हमने गुड्स सेल किए हैं। इट शुड बी रिकॉर्डेड एज सेल्स। अक्रूवल बेसिस कहता है इसको आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, वेदर अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। भले ही आपको पैसे नहीं मिले फिर भी आपको इसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते, ये तो था रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। अभी हम देखते एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से। एक्सपेंस में ये वर्ड आपको याद रखना है, एक्सपेंस हैज़ बीन इंकर्ड बट द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। भले ही आपने पेमेंट नहीं किया पर एक्सपेंस तो इंकर हो चुका है, तो भी आपको इसे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मान लो कि कोई जगह पे आप रेंट पे रह रहे थे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पूरे महीने में आपने वो जगह यूज़ की, नेक्स्ट मंथ अभी तक भले ही आपने रेंट नहीं पे किया फिर भी आपके लिए वो एक्सपेंस है, बिकॉज इट हैज़ बिकम ड्यू। तो यहाँ पे अभी आपको याद आया होगा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले एक चैप्टर पढ़ाया था थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें दो प्रिंसिपल्स करवाए थे। वो दो प्रिंसिपल्स से काफ़ी मिलता जुलता है, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि कब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो उसके आंसर है ये दो, व्हेन इट इज़ अर्नड या अक्रूड। और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, यू नीड टू मैच द रेवेन्यूज ऑफ द करंट ईयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर। भले ही आपने कैश रिसीव किया है, कैश का पेमेंट नहीं किया, पर आपका रेवेन्यू तो है और आपका एक्सपेंस भी इंकर हो चुका है, तो इसे आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ये फिनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि प्री रिसीव्ड इनकम को भी एडजस्ट करेंगे ये बेसिस में। कंपनीज़ एक्ट 2013 तो यही कहता है कि भाई कंपनीज़ को तो यही मेथड फॉलो करनी है, अक्रूवल बेसिस। कंपनीज़ वाले कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, ये मेथड क्यों सुपीरियर है कैश बेसिस से? तो सबसे पहला, इट इज़ साइंटिफिक मेथड। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर मिलता है। क्यों यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर मिलता है? क्योंकि चार एलिमेंट्स को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इनकम की बात करें तो अक्रूड और प्री रिसीव्ड इनकम, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, उससे हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें जानने को मिलती है, क्योंकि बैलेंस शीट भी अच्छी तरह से तभी बनेगी जब ये सारे 4 एलिमेंट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस अगर आपको लिखने हैं तो आपको इसमें यही लिखना पड़ेगा कि ये मेथड सिंपल नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है टू एलाबरेट। तो क्या एक एग्जांपल है सर जिससे हम ये एक्रूवल मेथड को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए? बिल्कुल। यहाँ पे भी मैंने राम का ही एग्जांपल लिया है। ईयर है 23-24, तो दो टाइप की सेल्स की है राम ने, कैश सेल्स 4 लाख, क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे
क्रेडिट सेल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। लास्ट टाइम कैश बेसिस में हमने इसको एक्सक्लूड किया था। सो यू ऐड 4 + 2 यू गेट 6 lakhs। एक्सपेंस की बात करें तो टोटल 3 lakhs के एक्सपेंसेस इंकर हो चुके। 1 lakh स्टिल टू बी पेड, 1 लाख रुपए तो पे करने बाकी है, पर फिर भी इस लाइन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 1 लाख इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हमें ये 1 लाख भी इंक्लूड करने पड़ेंगे जब हम राम की इनकम निकालेंगे तब। तो कैश सेल्स 4 lakhs, क्रेडिट सेल्स 2 lakhs, तो 6 lakhs आ गया। उसमें से एक्सपेंसेस 3 lakhs माइनस करने पड़ेंगे, तो फाइनल अमाउंट आया 3 lakhs। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आई होगी कि सर आपने 3 lakhs, ये 1 lakh बोल रहे थे आपकी, आपने इंक्लूड करने पर आपने इंक्लूड नहीं किए। ये 1 lakh ऑलरेडी इस 3 lakhs में इंक्लूडेड ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम दिस 1 lakh स्टिल टू बी पेड। जो 3 lakh का एक्सपेंस है उसमें ऑलरेडी 1 lakh इंक्लूडेड ही है, तो इसीलिए हमने सीधा 3 lakh एक्सपेंसेस में लिख दिया है। सेल्स को प्लस किया और एक्सपेंसेस को माइनस किया। 4 + 2 6, 6 - 3 3। अगर फिर भी आपको इस सम में या इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक सम मैं होमवर्क में देता हूँ, इसमें आपको फिगर्स तो सेम ही रखने हैं, पर ये सम आपको कैश बेसिस से फाइंड आउट करना है और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो फ़िलहाल आज के लिए बाय।